पहले बहुत दिक्कत होती थी, जगह जगह रोक लेते थे, किसी को मना कर देते, कहीं घर जा रहे हैं और मना कर दिया सवारी को तो चालान हो जाता था। और जब से ये सरकार बनी है तब से बड़ी राहत है, बहुत अच्छा है। बहुत सारी सवारी ऐसी है जो टूट गई है और ऑटो में छोड़ के बस में जाती है। खाना खा रहे हो गाड़ी में तो फोटो खींच के 1000 रुपए चालान भेज देते हैं, लो जी पकड़ो। शिवाजी ब्रिज पे बाकायदा ऑटो स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ है और उसके नीचे सारे फड़वाले बैठे हैं। 11 सालों के अंदर आपने सिर्फ ऑटो रिक्शा वालों को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया, उनका रोजगार छीना है। दिल्ली में जब भी चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक दलों का प्रेम ऑटो वालों के प्रति बढ़ जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 जनवरी को आरएसएस से जुड़े एक ऑटो यूनियन ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा, जिसमें कई मांगों के साथ एक मांग ये भी थी कि अलग अलग रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में जो ऑटो चालक हैं उनको पार्किंग के लिए 700 रुपये देने पड़ते हैं। पत्र में मांग की गई कि इसे हटाया जाए। उसी दिन अश्विनी वैष्णव की तरफ से घोषणा की गई कि जो 700 रुपये लगते थे वो अब 200 रुपये लगेंगे। है ना जल्दबाजी। अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखने वाले राजेंद्र सोनी न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं, मैं बताऊं, कोई भी राजनीतिक पार्टी होए वो इस्तेमाल करती है, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, इनको ऑटो रिक्शा वालों को इस्तेमाल करती है। जब उनका मतलब निकल जाता है ना, वो उनको पूछती भी नहीं है, अपने अपने प्रचार करवाती है। प्रचार करने के बाद ऑटो वाले भी है भाई मेन भूमिका दिल्ली के अंदर निभाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं भाई इसकी सरकार बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। हमारे लिए तो वही सरकार है ना सर, जो हमारे ट्रेड के बारे में बात करे, ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के बारे में बात करे, वही राजनीतिक पार्टी हमारी कहलाई जाएगी। बीजेपी ने ऑटो वालों की कुछ बात मान ली है, जिसे वादे के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। कोई ऑटो चालक की बेटियों की शादी में पैसे देने की बात कर रहा है तो कोई उन्हें घर। आखिर चुनाव आते ही ऑटो चालक पार्टियों के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली में 1 लाख ऑटो चल सकते हैं। इन 1 लाख ऑटो को चलाने के लिए तकरीबन 1.5 लाख ऑटो चालक, क्योंकि कई ऑटो 2 शिफ्ट में चलते हैं। मान के चलते हैं कि एक ऑटो चालक के घर में 4 वोटर होंगे तो कुल 6 लाख वोटर हैं। ऑटो चालक वोट बैंक के साथ साथ दिल्ली में सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने, साथ ही फीडबैक उपलब्ध कराने के भी काम आते हैं। आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही ऑटो वालों का उनके तरफ झुकाव हो गया। चाहे 2013 का चुनाव हो, 15 का या 20 का, एक तरफा ऑटो चालकों ने आम आदमी पार्टी को चुना। केजरीवाल भी सत्ता में आने के बाद ऑटो वालों को लेकर घोषणाएं करते रहे, लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऑटो वालों के मन में क्या चल रहा है, यह जानने के लिए हम ग्राउंड पर गए तो पता चला कि इस बार बीजेपी के प्रति भी ऑटो चालकों में झुकाव नजर आ रहा है। हालांकि ये प्रतिशत कम है। ज्यादातर ऑटो चालक अभी भी अरविंद केजरीवाल को ही अपनी पसंद बता रहे हैं। पसंद की सबकी वजह अलग अलग है। आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं आया जो ऑटो वाले को पूछता हो। ये एक ओनली आम आदमी की सरकार है जो ऑटो वाले को पूछ रहे हैं। आज ये कोरोना जैसी महामारी जो आई थी उसमें कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। वैसे समय में, भुखमरी के समय में, लोगों को 2 बार 5-5 हज़ार रुपया उन्होंने दिया। पहले बहुत दिक्कत होती थी, जगह जगह रोक लेते थे, चेक इन जबरदस्त होती थी, किसी को मना कर देते, कहीं घर जा रहे हैं और मना कर दिया सवारी को तो चालान हो जाता था। रिफ्यूजिंग के बहुत सारे चालान आते थे, तो बहुत बड़ी दिक्कत थी उस समय। और जब से ये सरकार बनी है तब से बड़ी राहत है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, सही कहा है इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। ये गरीबों के हक में है। जितने भी हैं गरीब आदमी दिल्ली शहर में रहते हैं जो, उनके हक में है ये, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। सर हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है। आज के टाइम में किसी सरकार ने वो काम नहीं किया है। जैसे हमारे लिए उन्होंने परमिट की फ़ीस कम कर दी है, फिटनेस हमारी फ्री है, और गाड़ी के मीटर ट्राई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने सर। और आज के टाइम में देखें तो हमारा पर्सनल बेनिफिट, हमारा बच्चा आज EWS कोटे के थ्रू प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जो कि कभी नहीं हुआ। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में फिर वही होगा जो पहले हुआ था।
उसी तरह होगा इस चुनाव में भी। हाँ, केजरीवाल के साथ में ऑटो वाले तो कहाँ जाएंगे जब वो उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है। सर ऑटो वालों का मूड इस बार मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ परसेंटेज ऑटो वाले बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बाकी तो सब केजरीवाल की तरफ ही है, 80% लगभग। मगर ऑटो वाले, रिक्शे वालों को या टैक्सी वालों को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछता ना, वो एक केजरीवाल ही है। और जो लोग आपके ऑटो साथी, ऑटो चालक साथी जी। जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, उनके पीछे क्या है, वो क्या है? सर कुछ लालच होगा, कुछ बहकावे में आए हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब 100% तो किसी की तरफ नहीं होता, कोई ना कोई उनमें होता है, कोई विचार होगा कि उनको नहीं इनसे फ़ायदा मिल रहा है। बीजेपी ने भी काफी वादे किए हैं ऑटो वालों से, जी तो जी। आप कैसे देखते हैं? वादा करने से कुछ नहीं होता है, वादे पर काम होना, वादे पर अमल होना बहुत जरूरी बात है। राजीव रंजन मिश्रा हो या दूसरे ऑटो चालक, केजरीवाल की तारीफ के साथ साथ एक चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। चिंता की वजह है ओला, उबर और रैपिडो में चल रही बाइक्स। इसके अलावा इनकी चिंता की दूसरी वजह है केजरीवाल सरकार द्वारा महिलाओं की मुफ्त की गई बस सेवा, जिससे इनकी आमदनी बेहद कम हो गई है। बात यह है कि हम लोग हर इंसान के साथ रहते हैं और रहे हैं, केजरीवाल जी के साथ भी दिए हैं। हम इन लोगों का देना जो चुनाव जीते और उसके बाद ये बस फ्री कर दिए, बैटरी रिक्शा, उबर आ गया, मोटरसाइकिल वाले रोड पर उतर गए, तो हम लोग को 7 लाख के गाड़ी लेने से क्या फ़ायदा, बैच लाइसेंस बनवाने से क्या फ़ायदा। हम लोग को जब पीठ पर लात लगते जा रहा है हर तरह से, तो हम लोग ये 7 लाख या 7.5 लाख के गाड़ी लेके रोड पर भटक रहे हैं, हम लोग कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग उसी को वोट देंगे जो हम लोग को समर्थन में है। अब बताइए, आप कमर्शियल गाड़ी निकालते क्यों हैं? जब इससे बढ़िया है तो प्राइवेट गाड़ी पर लोग बाग चलाएंगे, सवारी ढोएंगे। आप प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में चला रहे हैं, ये गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से हो रही है और इस पर अमल होना चाहिए, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो वालों का पता नहीं भाई साहब किसके साथ है, बस बीजेपी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। वजह यही है, जो लेडीज सरकारी नौकरी कर रही है, 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, वो भी बस में चली जाती है, जबकि वो पहले ऑटो में जाती थी, अब वो बस में चली जाती है। बहुत सारी सवारी ऐसी हैं जो टूट गई है अब, और ऑटो में छोड़ के बस में जाती है। नाराजगी क्या है, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई दुश्मनी नहीं है, मन की भावना है, दिल में आएगा तो देंगे, नहीं दिल में आएगा नहीं। ऑटो वालों की एक और नाराजगी हमने देखी, वो है ऑटो स्टैंड को लेकर। उनका कहना है कि दिल्ली में कहीं भी ऑटो स्टैंड नहीं है जहां ये रुक के आराम कर सकें और अपना खाना खा सकें। ऑटो वाले आरोप लगाते हैं कि कहीं ऑटो रोककर वो खाना खा रहे होते हैं, उसी वक्त पुलिस वाले चालान काट देते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने घोषणा की थी कि दिल्ली में 511 नए ऑटो स्टैंड बनेंगे। नए ऑटो स्टैंड बने या नहीं ये तो मालूम नहीं। हालांकि कैलाश गहलोत साहब आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए, वहां भी उन्हें विधानसभा का टिकट मिल चुका है। स्टैंड को लेके कोई नहीं आई, जितनी गाड़ियां आप देख लो ये खड़ी हैं। अगर एक ट्रैफिक वाला भी आ गया ना तो एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी सर, देख लीजिए आप। स्टैंड कुछ भी नहीं है, कहीं सवारी भी नहीं उतार सकते हम। खाना खा रहे हो गाड़ी में तो फोटो खींच के 1000 रुपये चालान भेज देते हैं, लो जी पकड़ो। कहीं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, कहीं स्टैंड नहीं है इनका, कहीं किसी पॉइंट पे स्टैंड नहीं बनाते ये। और जो थे भी उन पर कब्जा हो गया, या तो वहां प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हैं या बैटरी रिक्शा उन्होंने घेर लिया उनके स्टैंड, और किसी को हटा नहीं सकते आप। एनडीएमसी के एरिया की बात मैं बता रहा हूँ, तिलक इस पे क्या नाम है, इस पे जो ब्रिज है क्या नाम है इसका, शिवाजी ब्रिज पे बाकायदा ऑटो स्टैंड का बोर्ड लगाया और उसके नीचे सारे फड़ वाले बैठे हैं, और वहां ऑटो लगा के दिखा दो भाई साहब, जब इस रिपोर्ट देंगे वो, क्योंकि वो पुलिस को पैसा दे रहे हैं, हम पुलिस को पैसा नहीं दे रहे। अपने व्यक्तिगत लाभ हानि से इतर भी ऑटो वाले कई और बात करते नजर आते हैं जो दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हुआ है। देखो, आप सीएम हैं, कोई भी सीएम हो उसको पीएम के साथ मिलकर चलना चाहिए। आप बात बात पे पीएम को गाली दोगे, बात बात पे पीएम ने ये कर दिया, पीएम ने वो कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जनता के, देखो मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आप क्या मेरे प्रधान, और मोदी कोई शाश्वत नहीं है, मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, मोदी भी जाएंगे। भाई शीला जी गई तभी तो आप आए हैं, मनमोहन सिंह जी गए तभी तो मोदी आए हैं, मोदी जाएंगे तो और भी आएंगे। लेकिन
बार बार उसी बात को कहना, तो इससे कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को दुख हुआ है। हालांकि मैं केजरीवाल जी के काम में बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है। हमने देखा है, हम खुद कच्ची कॉलोनी के अंदर रहते थे कि 15 साल तक कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन केजरीवाल जी ने कॉलोनी में काम कराया, सड़कें बनी, सीवर तो खैर भी चालू नहीं हुई, लेकिन सड़कें बनी है, पानी भी आया, हालांकि गंदा आता है पानी, लेकिन आया है, काम तो हुआ है। लेकिन अगर ये सेंट्रल के साथ मिलकर चलते ना, तो दिल्ली की स्थिति कुछ और होती। अभी 2022 में इसके एमसीडी के चुनाव हुए हैं, केजरीवाल जी पहले कहते थे साहब हम दिल्ली को साफ कर देंगे, मुझे कहीं सफाई नजर नहीं आई, बल्कि सफाई गंदगी उल्टी बढ़ी है। तो आपने सुना कि ऑटो वाले अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी परेशानी भी जेन्युइन है। तमाम राजनीतिक दल ऑटो वालों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किनके वादों पे ऑटो वाले यकीन करते हैं। इसका अंदाजा 8 फरवरी को जो चुनावी नतीजे आएंगे उसी से पता चलेगा। न्यूज लॉन्ड्री की टीम लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आप तक चुनाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट पहुंचा रही है। ये मुमकिन हो पा रहा आप सबके सहयोग से। तो न्यूज लॉन्ड्री का दिल्ली चुनाव को लेकर जो सेना प्रोजेक्ट है, उसे अपना सहयोग दें ताकि और भी जरूरी रिपोर्ट हम आप तक ला सकें। दिल्ली से बसंत कुमार की रिपोर्ट। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।